आज बच्चों हम आपको स्केल चैप्टर स्केल गाड़ी स्केल की थ्योरी यहाँ से डिस्कस करेंगे। स्केल होता क्या है एक्चुअल में? स्केल की डेफिनेशन है द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का मतलब है रेशियो। द प्रोपोर्शंस बाय विच वी आइदर reduce or increase the actual measurement of any object on drawing sheet in order to accommodate a better understanding is called scale। यानी कि अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे सिविल के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी मॉल्स हैं, फ्लाईओवर हैं, रोड्स हैं। ये काफ़ी बड़ी, इनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, इनका मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है, इनको हम डायरेक्ट ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो इनमें हमें स्केल को रिड्यूस करना पड़ता है, इनकी सभी मेजरमेंट जितनी भी डायमेंशन हैं सबको कम करना पड़ता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सभी की जितना भी साइज होगा उनको कम करना पड़ेगा और कम करके ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा। दूसरे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे हमारा सपोज हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, आपका डस्टर है, इस टाइप के जो सिंपल ऑब्जेक्ट हैं जिनकी न लेंथ बहुत ज़्यादा है, ना उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है, ना कम है, ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उनका हम एक्चुअल साइज लेते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर। और तीसरे ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत ही आप जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो बहुत ही छोटे साइज के हैं, उनको हमें जूम करके उनके साइज बड़ा करके लार्ज करके बनाना पड़ता है। तो 3 तरह के स्केल का यूज किया जाता है। या तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के साइज को कम करना पड़ता है, या ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज लेना पड़ता है। तो हम किस रेशो में कम करते हैं, किस रेशो में उसको बढ़ाते हैं या फिर एक्चुअल लेते हैं, उसको बोलते हैं रेशो, प्रोपोर्शंस। द प्रोपोर्शंस बाय विच वी आइदर रिड्यूस और इंक्रीज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल मेजरमेंट को या तो हम रिड्यूस कर देते हैं या फिर हम बढ़ा देते हैं। कहाँ पर बढ़ा देते हैं? ड्राइंग शीट के ऊपर। क्यों? इन ऑर्डर टू एकोमोडेट और बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसकी अच्छी ड्राइंग बन सके। इसका मतलब है बेटर अंडरस्टैंडिंग मीन्स वो अच्छी तरीके से आ सके ड्राइंग शीट पे उसकी ड्राइंग इज ऑन द स्केल। इसी के बेस पर हम 3 टाइप के स्केल बन जाते हैं। एक होता है फुल साइज स्केल, यहाँ पे इसका ISI सिंबल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ISI सिंबल। फुल साइज स्केल का ISI मार्क होता है 1:1, यानी कि हम फुल साइज स्केल किसको कहते हैं, जब एक्चुअल डायमेंशंस आर टेकन ऑन ड्राइंग शीट। किसी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर किया, उसकी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस जो भी एक्चुअल आपने ड्राइंग शीट पे ले लिया, उसका सिंबल है 1:1। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए है। दूसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग, दोनों नाम है इसके, रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग स्केल। इसमें इसका ISI मार्क होता है 1:x, x की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। सपोज 1:2, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2। इसका मतलब है कि सभी डायमेंशन को हाफ किया हुआ है। सपोज हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, हो जाएगा 1/4, यानी सभी डायमेंशन को 1/4 किया हुआ है। रिड्यूसिंग यानी सिविल वाले ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमारी बड़ी मशीनरीज हैं, सिविल के बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग है, फ्लाईओवर है, मॉल है, रोड है, उन सब की जो ड्राइंग है रिड्यूसिंग स्केल में बनाई जाती है, साइज कम करके बनाई जाती है। और इसका ISI मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1:x। इंक्रीजिंग तीसरा स्केल है इंक्रीजिंग स्केल, इसको एनलार्जिंग स्केल भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग और एनलार्जिंग स्केल। इसमें x:1 सिंबल है, इसका मतलब है सपोज 2:1, हमने एक नंबर लगा दिया 2:1, इसका मतलब हुआ 2/1, यानी कि डबल, सभी डायमेंशन को डबल किया हुआ है। यहाँ पे हम 4 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 4:1, 4/1, यानी कि सभी डायमेंशन को 4 टाइम इंक्रीज किया हुआ है। जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं या फिर बहुत ही ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उनका साइज हमें इंक्रीज करके ड्राइंग बनानी पड़ती है। ऐसे स्केल को कहते हैं इंक्रीजिंग स्केल, और इसका ISI मार्क होता है x:1, RF। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन RF, राइट इट्स फुल फॉर्म एंड इट्स फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसकी फुल फॉर्म है। इसका फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला है RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस आप कितना है, उसकी एक्चुअल डायमेंशन कितनी है जो आपने मेजर की है, वो तो नीचे की तरफ आएगी, और आपने ड्राइंग शीट को से कम करके लिया या ज्यादा करके लिया, वो आएगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं RF। इट इज, यहीं से डेफिनेशन बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ स्केल, LOS शॉर्ट में लिखते हैं, हमेशा सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ स्केल को। इसके लिए फार्मूला है लर्न करने के लिए RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड।
और LOS कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं स्केल की, RF को मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैक्सिमम लेंथ जो उसमें गिवन होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों राइट द टाइप ऑफ स्केल। स्केल कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में वैसे स्केल 5 टाइप के होते हैं, बट यहाँ पर आपके सिलेबस में केवल 2 स्केल है, एक प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल। तो नेम टू मेन स्केल अगर ये क्वेश्चन आता है, नेम टू मेन स्केल 2 स्केल के नाम बताओ, तो एक प्लेन दूसरा डायगोनल स्केल। सबसे पहले आता है प्लेन स्केल। इसकी डेफिनेशन है इट इज यूज्ड टू मेजर 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट। इसमें 2 तरह के स्केल हम कंसीडर करेंगे, एक जिनमें 2 यूनिट गिवन होती है, जैसे मीटर एंड डेसीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर, कोई भी 2 यूनिट हो कंटीन्यूअस, या फिर एक ही यूनिट के फ्रैक्शन करने हो आपने। सपोज 100 मीटर है, 100 मीटर को आपने 10 मीटर में ब्रेक करना है, तो आपने एक बार 100 मीटर, फिर 100 को 10 और 10 मीटर को 1 मीटर में ब्रेक करना है। तो जब आप एक ही यूनिट के फ्रैक्शन कर रहे हो बार बार, तो इसका एग्जांपल है मीटर एंड डेसीमीटर। यहाँ पे 2 यूनिट है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये भी इसका एग्जांपल है। इस तरह के स्केल को हम कहते हैं प्लेन स्केल। इसमें हमेशा 2 यूनिट आएंगे। इट इज यूज्ड टू मेजर 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट। डायगोनल स्केल इट इज यूज्ड टू मेजर 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसमें 3 यूनिट होती हैं, एंड या फिर फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट यहाँ पे कंसीडर होता है, जैसे मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 यूनिट गिवन है कंटीन्यूअस। तो इस तरह के, जैसे हमें न्यूमेरिकल में हमें कोई स्केल बनाना है, हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 3 यूनिट, तो इसका मतलब वो कौन सा स्केल है, डायगोनल। अगर 2 यूनिट दी हुई है तो कौन सा स्केल है, प्लेन स्केल है। और एक ही यूनिट के हमें फ्रैक्शन करने हैं। सपोज 1000 मीटर दिया हुआ है, 1000 मीटर को पहले 100 मीटर में ब्रेक करना है और फिर 100 मीटर को 10 मीटर में ब्रेक करना है। तो आपने 3 बार डिवीजन किए, पहले 100 को आपने 100 में बदला, 100 को आपने 10 में बदला और 10 मीटर को आपने 1 मीटर में कन्वर्ट किया। इस तरह के स्केल भी डायगोनल स्केल में आते हैं। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए स्केल। किसी भी स्केल को बनाने के लिए हमें 3 थिंग्स की जरूरत होती है, 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर कैलकुलेट करेंगे हम फार्मूले से। फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, तो या तो गिवन होती है या फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। दूसरा, सेकंड नंबर पे हमें चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल हम कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज, हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ स्केल का, हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास डेटा नहीं है ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, तो उस स्थिति में अगर हमारे पास डेटा नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में हम इसको कंसीडर कर लेंगे लेट 12 to 15 सेंटीमीटर, 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट 12 सेंटीमीटर, 13, 14 कुछ भी ले सकते हैं आप। तीसरा, थर्ड में यूनिट जरूर गिवन होनी चाहिए, 2 यूनिट है या 1 यूनिट है या 3 यूनिट है या 2 यूनिट है। अगर यूनिट नहीं होगी तो अभी हम स्केल नहीं बना पाएंगे। जब हमारे पास 3 थिंग्स होंगी तभी हम स्केल बना पाएंगे। तो ये बहुत ही एक माइनर थ्योरी थी, बेसिक कंसेप्ट है ये स्केल का। आगे हमें स्केल बनाने हैं, प्लेन स्केल भी बनाने हैं और डायगोनल स्केल भी बनाने हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।